एक सुनसान गांव के पुराने हवेली में, जहां रात के अंधेरे में सिर्फ सियारों की आवाज गूंजती थी, एक बच्ची की हंसी ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। सवाल यह था कि हवेली में तो कोई बच्चा नहीं रहता था, फिर ये हंसी किसकी थी? और क्यों हवेली के आसपास जाने वाले लोग गायब हो रहे थे? आखिर क्या राज था लोगों के गायब होने का? क्या आप हिम्मत रखते हैं इस सच्चाई को जानने की? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। गांव के बाहरी हिस्से में एक खंडहर हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि हवेली में एक गुड़िया है जो वर्षों से वहां मौजूद है। उस गुड़िया के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। जो भी उसे छूता था या उसे अपने घर ले जाने की कोशिश करता था, वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाता था। एक दिन गांव के स्कूल में पढ़ने वाली 12 साल की लड़की आर्या और उसके भाई करण ने दोस्तों से सुना कि उस हवेली में कोई सच्चा खजाना छिपा हुआ है। दोनों को रोमांच का शौक था। उन्होंने तय किया कि वे उस रात हवेली जाएंगे और सच्चाई जानेंगे। रात का समय था, आसमान में बादल घिरे हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट माहौल को और भयानक बना रही थी। आर्या और करण टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर अजीब से निशान थे, मानो किसी ने खून से बनाए हों। जैसे ही वे हवेली के बीचों बीच पहुंचे, उनकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया एक लकड़ी की मेज पर बैठी थी। उसका चेहरा सफेद था, लेकिन उसकी आंखें काली और डरावनी थीं। आर्या ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, गुड़िया की आंखों से खून जैसा लाल पानी बहने लगा। क्या ये सच में हो रहा है? करण ने कांपते हुए पूछा। आर्या ने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, तभी एक तेज चीख गूंजी जो पूरे कमरे में गूंजती रही। आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर अचानक दरवाजे बंद हो गए। करण ने खिड़की से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पर लोहे की सलाखें उग आईं। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, आर्या चिल्लाई। उसी समय गुड़िया के चारों ओर एक धुंधलापन बन गया और उसमें से एक महिला की परछाई प्रकट हुई। महिला ने कहा, तुमने मेरी गुड़िया को छूने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। आर्या ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। इस गुड़िया में मेरी आत्मा कैद है। जो भी इसे छूता है वो मेरी श्रापित दुनिया का हिस्सा बन जाता है। आर्या और करण को समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। गुड़िया को छोड़कर भागना अब नामुमकिन था। तभी करण ने देखा कि गुड़िया के नीचे कुछ लिखा हुआ है। गुड़िया को वापस वहीं स्थान दो जहां से इसे लाया गया था। करण और आर्या ने गुड़िया को उठाकर हवेली की तहखाने में ले जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, उन्हें अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई दी। तहखाने में एक गोल पत्थर का चबूतरा था। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को उस चबूतरे पर रखा, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। आर्या और कर्ण खुद को हवेली के बाहर पाए। हवेली अब जलकर खाक हो चुकी थी, लेकिन उनके हाथों पर जलने के निशान बने हुए थे। गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से हवेली की जगह सिर्फ राख बची। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद आर्या के कमरे में वही गुड़िया अचानक से मिल गई। इस बार उसकी आंखें और भी खतरनाक लग रही थीं, मानो वह फिर से किसी को बुला रही हो। क्या आर्या और करण इस डरावने चक्र से बच पाएंगे, या ये गुड़िया हमेशा उनके साथ रहेगी?